हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट एंड सवर लव स्टोरीज। आज मैं लेकर आई हूँ इरिवर्सिबल रिएक्शन का पार्ट 3। वही वक्षण हर काम में लानवांग जी की मदद करने लगा। उसे वॉशरूम ले जाना, उसके लिए खाना लाना, उसे टाइम से दवाई देना, वो सब कुछ खुद करने लगा। लानवांग जी के पैर में कोई परेशानी ना हो, उसने उस बात का भी ध्यान रखा। अगले दिन लानवांग जी के चाचा जी उससे मिलने आए। वो लानवांग जी को घर ले जाना चाहते थे, पर विभूषण ने उन्हें विश्वास दिलाया कि हॉस्टल में उसे कोई परेशानी नहीं होगी और फिर वहाँ रहेगा तो वो प्रैक्टिकल क्लासेस भी अटेंड कर पाएगा। विभूषण खुद उसे क्लास के लिए ले जाएगा। विभूषण से बात करके लान चीरन को तसल्ली मिली। उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मिलकर लानवांग जी के लिए छुट्टी मंजूर करा लिया। लानवांग जी को बस कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस ही अटेंड करना था। मेरी छुट्टी मंजूर हुई है, तुम्हारी नहीं, लानवांग जी ने कहा। मुझे पता है, विभूषण ने कहा, पर मैं क्लास में जाऊंगा तो मुझे ही क्लास नोट्स लेना पड़ेगा। इतने दिनों से तो मैं तुम पर ही भरोसा करके बैठा था, अब हम पढ़ाई कैसे करेंगे? क्लास की सारी लड़कियां मरती है तुम पर, लानवांग जी मुस्कुराकर बोलता है। कोई तुम्हें क्लास नोट्स नहीं देगी? कोई ना कोई तो दे ही देगी, और अगर क्लास नोट्स मिल जाएंगे तो मैं डिपार्टमेंट जाकर क्या करूंगा? विभूषण पूछता है। अटेंडेंस के लिए जाना है, लानवांग जी ने जवाब दिया। अटेंडेंस का अरेंजमेंट भी हो गया है, विभूषण आईब्रोज हिलाकर बोलता है। प्रॉक्सी लग जाएगा मेरा। लानवांग जी मुस्कुरा देता है। तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। वांग जी, मैं कह रहा था कि हमारे सेमेस्टर को तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो हमें पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, विभूषण ने कहा। हाँ तो पढ़ो, कौन मना कर रहा है? लानवांग जी ने पूछा। पर मैंने तो क्लास में ध्यान नहीं दिया ना, और मेरे पास सारे क्लास नोट्स भी नहीं हैं, विभूषण ने कहा। और तुमने लाइब्रेरी से बुक्स भी नहीं लिया है, तुम्हें सिलेबस भी नहीं पता है, लानवांग जी बोलता है। प्लीज वांग जी, मेरी मदद करो, विभूषण बोलता है। लानवांग जी आहें भरता है। तो इसलिए ये लड़का उसकी इतनी सेवा कर रहा है। विभूषण अपना बेड लानवांग जी के बेड के साथ अटैच कर लेता है। फिर लानवांग जी के पीछे तकिया लगाकर उसे दीवार में ठेस लगाकर बैठने में मदद करता है। लानवांग जी के सारे चोट उसकी बॉडी के लेफ्ट साइड में ही थे। विभूषण उसके राइट साइड में बैठता है और लानवांग जी के गोद में तकिया रखकर उसके ऊपर बुक्स और कॉपीज रखकर दोनों पढ़ने लगते हैं। ऐसा नहीं कि विभूषण ने इससे पहले कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। जब क्लास टेस्ट होते हैं तो वो उसके लिए पढ़ लेता है, पर अभी और ज़्यादा चैप्टर्स और डिटेल्स में पढ़ना है। दोनों साथ पढ़ रहे थे और जहाँ समझ नहीं आ रहा था वहाँ दोनों डिस्कस कर रहे थे। विभूषण लानवांग जी के पास बैठा था। दोनों की बॉडी कभी कभी आपस में टच हो रही थी। बुक्स और कॉपीज लानवांग जी के गोद में थे। विभूषण जरूरत के हिसाब से उन पर उंगली रख रहा था। पढ़ते पढ़ते विभूषण लानवांग जी के और करीब आ गया था। लानवांग जी उस पर ध्यान ना देकर पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था, पर अचानक उसने अपने कंधे पर विभूषण का वेट महसूस किया। उसने देखा विभूषण सो गया है। उक्षिया, लानवांग जी ने आवाज लगाया। कहकर विभूषण हिल उठा। उठ जाओ, अभी पढ़ाई करनी है, लानवांग जी ने कहा। विभूषण नहीं उठा, उल्टा वो और अच्छे से लानवांग जी के कंधे पर सर रख लेता है। लानवांग जी का दिल जोर से धड़कने लगा। विभूषण को अपनी बॉडी के इतने पास महसूस करके उसका गला सूख रहा था। क्या उसे विभूषण को ढकेल देना चाहिए? पर विभूषण को अपने से दूर करने का उसका मन नहीं हो रहा था। विभूषण तो कह रहा था कि वो किसी को टच करके सो नहीं पाता है, जल्दी ही उसकी नींद टूट जाएगी। तब तक क्यों ना लानवांग जी उसे ऐसे ही महसूस करता रहे। पर जब विवक्षा की नींद टूटेगी तब वो क्या सोचेगा? क्या उसे लगेगा कि लानवांग जी उसका फायदा उठा रहा है? लानवांग जी उसे धीरे से हटाने का सोचता है, पर उसके लेफ्ट हैंड में दर्द था और उसके ऊपर इतना सारा सामान था जिन्हें वो हटा नहीं सकता। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तब वो अपने आंखें बंद करके सोने का एक्टिंग करने लगा। वो सोने का एक्टिंग करता रहा, पर विभूषण तो आराम से सो रहा था। उसकी नींद तो टूट ही नहीं रही थी। लानवांग जी ने धीरे से अपने सर को उसके सर के ऊपर रख दिया, पर उससे भी वो नहीं उठा। विभूषण हिलते हुए अपना हाथ लानवांग जी के बॉडी के ऊपर रखता है और अपने फेस को उसके गर्दन के पास ले जाता है। विभूषण की गर्म सांसें लानवांग जी के गर्दन पर पड़ते ही लानवांग जी की बॉडी ने अजीब तरीके से रिएक्ट किया। वो कांप उठा और उसकी बॉडी का कोई हिस्सा हार्ड हो गया। लानवांग जी को बहुत शर्म आने लगी। ये क्या हो रहा है उसके साथ? उसकी शर्मिंदगी को और बढ़ाते हुए
वो युवक नींद में उसके गर्दन को सूंघने लगा। पैर टूटने के बाद से लानवांगजी नहा नहीं पाया है। उसकी बॉडी की स्मेल से वुईवुक्शा को घिन आएगी। उक्ष्या, वो चीख उठा। फाइनली वुईवुक्शा की नींद टूट गई। वो सर उठाकर नींद भरी आवाज में पूछता है, क्या हुआ? तुमने कहा कि तुम्हें पढ़ना है? लानवांगजी की वॉइस कांप उठी। सोते रहोगे तो पढ़ोगे कब? अभी उठता हूँ, 2 मिनट में, कहकर वुईवुक्शा ने फिर से लानवांगजी के कंधे पर सर रख दिया। लानवांगजी हैरान होकर सोचता है, तो वो हर रात जो हंगामा करता था वो सब क्या था? उसे टेस्ट करने के लिए लानवांगजी उसके थाइस पर हाथ रखता है। वुईवुक्शा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सोता रहा। लानवांगजी की बॉडी फिर से रिएक्ट करने लगी। वुईवुक्शा के थाइस को अच्छे से टच करने से वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वुईवुक्शा को टच करते हुए लानवांगजी ने पहली बार रियलाइज किया कि वो वुईवुक्शा को पसंद करता है। वुईवुक्शा एक लड़का है, फिर भी, पर उसे अपनी ये फीलिंग्स छुपा कर रखनी है। वुईवुक्शा को या किसी और को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लानवांगजी आंखें बंद कर लेता है। जब थोड़ी देर बाद उसकी नींद टूटी तब वुईवुक्शा उसके साथ सो नहीं रहा था। उसकी गोद में भी कोई बुक्स या नोट्स नहीं थे। लानवांगजी रूम के अंदर नजर घुमाता है। वुईवुक्शा कहीं नहीं था। क्या वो नाराज हो गया है? क्या उसे वांगजी के मन की बात समझ आ गई है? लानवांगजी पैनिक होकर सीधा होकर बैठता है। ऐसा तो नहीं कि जिस टाइम वो उसे टच कर रहा था उस टाइम वो सो नहीं रहा था। शायद वो जाग रहा था और उसके करतूते देख रहा था। ये सब सोचकर लानवांगजी को और ज्यादा डर लगने लगा। क्या उक्ष्या अब उससे नफरत करेगा? लानवांगजी वुईवुक्शा को ढूंढने जाने के लिए बेड से उतर गया और एक पैर में लंगड़ाते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी वुईवुक्शा चाय नाश्ता लेकर दरवाजे से अंदर आता है। लानवांगजी को खड़ा देकर वो पूछता है, तुम्हें वॉशरूम जाना है? रुको, मैं लेकर चलता हूँ। वुईवुक्शा खाना टेबल पर रखकर उसके पास आ गया। तुम कैंटीन गए थे? लानवांगजी ने पूछा। हाँ, मैंने सोचा पहले ये लेकर आता हूँ, उसके बाद तुम्हें उठा दूंगा। तुम्हारी दवाई का टाइम हो रहा है। वुईवुक्शा उसे वॉशरूम ले जाते हुए बोलता है। मैं सो गया था, लानवांगजी ने कहा। हम दोनों ही सो गए थे, वुईवुक्शा मुस्कुराते हुए बोलता है। क्या स्नैक्स खाकर हम फिर से पढ़ना शुरू करें? लानवांगजी ने धीरे से कहा, अभी तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है। हाँ, कल प्रैक्टिकल क्लास के लिए भी जाना है, वुईवुक्शा ने कहा। अगले दिन वुईवुक्शा ने देखा कि लानवांगजी अपने पैर के प्लास्टर के ऊपर प्लास्टिक रैप कर रहा है। ये क्या कर रहे हो? वुईवुक्शा ने पूछा। इसे प्लास्टिक से रैप कर रहा हूँ, लानवांगजी ने जवाब दिया। वो तो दिख रहा है, पर क्यों? वुईवुक्शा ने पूछा। मुझे नहाना है, मैं 3 दिन से नहीं नहाया, लानवांगजी ने कहा। 3 दिन नहीं नहाया तो क्या हो गया? मैं तो सर्दियों में कितने दिन नहीं नहाता, वुईवुक्शा ने कहा। तुम्हारी बात अलग है, लानवांगजी ने कहा। मेरी बॉडी से पसीने की बदबू आ रही है। आज मुझे क्लास के लिए भी जाना है। अच्छा, क्लास में ऐसा कौन है जिसके लिए तुम्हें क्लीन होकर जाना है? वुईवुक्शा ने पूछा। लानवांगजी नजरें झुका लेता है। वुईवुक्शा बोल उठा, मैं गर्म पानी और टॉवल से तुम्हें क्लीन कर दूं तो चलेगा? मैं खुद कर लूंगा, लानवांगजी ने नजरें झुकाकर कहा। ठीक है, मैं गर्म पानी ला रहा हूँ, कहकर वुईवुक्शा बकेट लेकर चला गया। लानवांगजी चुपचाप बैठा रहा। क्या कल वुईवुक्शा को उसकी बॉडी की स्मेल बुरी नहीं लगी? शायद वो गहरी नींद में था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया। लानवांगजी खुद अपने आप को साफ करना चाहता था, पर वुईवुक्शा ने ही उसके पेट, कंधे और हाथ पैरों को साफ कर दिया। एक हाथ से तुम ये सब कैसे करोगे? उसने कहा। अब बाकी के हिस्से को खुद कर लो, ये कहकर वो रूम से निकल गया। निये हुए संग पहले ही क्लास के लिए चला गया था। लानवांगजी अपने आप को साफ करने लगा। ऐसा नहीं कि वो अपने लेफ्ट हैंड को बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहा है, पर वो उस हाथ पर ज्यादा जोर डाल नहीं पा रहा है। वुईवुक्शा ऐसे ही कैजुअली उसे छू रहा था, जैसे कि एक नॉर्मल दोस्त दूसरे दोस्त को छूता है। लानवांगजी के मन में वुईवुक्शा के लिए गलत फीलिंग्स है, इसलिए वो ये सब कैजुअली नहीं ले पा रहा है। जो लानवांगजी वुईवुक्शा के लिए सोचता है, वुईवुक्शा वो कभी सोच भी नहीं पाएगा। लानवांगजी को लगा था कि वो आग एक तरफा है। उसे पता नहीं था कि वुईवुक्शा के मन में उसके लिए जो फीलिंग्स है वो भी कोई भाईचारा वाला फीलिंग्स नहीं है। लानवांगजी की खूबसूरती से और उसके नेचर से वुईवुक्शा बहुत पहले से ही उसे पसंद करने लगा था। वुईवुक्शा सबसे हंसकर बात करता है। लड़के लड़कियां सब उसके दोस्त हैं। वो सबसे ही खुलकर बातें करता है, पर उसके मन में कभी किसी के लिए
ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं आई जैसे कि लानवांग जी के लिए आती है। लानवांग जी के लिए अपने प्यार को विभूषण ने उस चांदनी रात पर महसूस किया था जब वो दोनों लोटस ब्रिज पर जाकर बैठे थे। लानवांग जी तो हैंडसम है ही, पर उस रात वो इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे कि चंद्रमा खुद जमीन पर उतर कर आए हो। वो युवक्षण हिप्नोटाइज्ड हो गया था। उसकी नजर लानवांग जी के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। लानवांग जी को चोट लगने पर युवक्षण को बहुत तकलीफ हो रही थी। शायद उसे लानवांग जी से प्यार हो गया था। लानवांग जी के पैर टूटने के बाद जब वो उसकी पैंट बदल रहा था, उस टाइम अगर लानवांग जी उसके चेहरे पर ध्यान देता तो उसे विभूषण के बदले हुए एक्सप्रेशन दिख जाते, पर वो भी तो उस टाइम खुद का एक्सप्रेशन छुपाने में बिजी था। आग दोनों तरफ ही बराबर लगी थी, पर दोनों ही अपने फीलिंग्स से डर रहे थे। कहीं सामने वाला उसकी फीलिंग्स को जानकर उससे नफरत न कर बैठे। वो विभूषण स्मार्ट है, आउटस्पोकन है, पर लानवांग जी के लिए उसके मन में जो है उसे अपनी जुबां पर लाने की उसमें हिम्मत नहीं है। अब तसल्ली हुई है तुम्हें? विभूषण ने पूछा। नहीं तो थोड़ा सा ये डिओडोरेंट लगा लो। जिससे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हो वो खींची चली आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, लानवांग जी ने कहा। मैं तो बस ये चाहता था कि किसी को मेरी बॉडी स्मेल से परेशानी ना हो। लानवांग जी की बॉडी में डिओड्रेंट स्प्रे करके विभूषण ने बैग उठा लिया। चलो अब, तुम्हें चलकर जाने में बहुत टाइम लगेगा। हमें टाइम लेकर निकलना चाहिए। लानवांग जी अपने क्रच के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। उसे ऐसे चलने की आदत नहीं थी, इसलिए बहुत टाइम लग रहा था। बीच बीच में वो रुककर रेस्ट भी ले रहा था। वो युवक्षा भी उसके साथ उसी के स्पीड से चल रहा था। वो दोनों टाइम से पहले ही लेद वर्कशॉप में पहुंच गए थे। वो युवक्षण ने लानवांग जी को वर्कशॉप के बाहर एक बेंच में बैठने के लिए कहा। धीरे धीरे उनके क्लासमेट्स आने लगे। सब लानवांग जी का हलचल पूछने लगे। लानवांग जी ने सबके सवालों का जवाब दिया। लानवांग जी का तो पैर टूटा है, पर तुम क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो? किसी ने वो युवक्षण से पूछा। वो रूम में अकेला बोर हो जाता है, इसलिए मैं उसको कंपनी देता हूँ, वो युवक्षण ने कहा। पर क्लास की लड़कियां तुम्हें बहुत मिस करती है, एक लड़के ने कहा। वो तो मैं भी तुम सबको मिस करता हूँ, विवक्षा ने कहा। सबको मिस करते हो या लड़कियों को? एक और लड़के ने पूछा। ऐसी कोई बात नहीं है, विवक्षा ने कहा। मेरे लिए तुम सब लोग एक जैसे ही हो। सब एक जैसे हैं, स्पेशल कोई नहीं है? किसी ने पूछा। स्पेशल कोई नहीं है, विवक्षा ने जवाब दिया। मैं बहुत संस्कारी लड़का हूँ। मैं किसी लड़की को किसी और नज़र से नहीं देखता। मेरी मम्मी ने उनकी दोस्त की बेटी से मेरी शादी तय कर रखी है। मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। तुम्हारी शादी तय हो गई है? सब हैरान होकर पूछते हैं। विवक्षा ने कहा। तो कैसी है तुम्हारी दुल्हन? एक लड़के ने पूछा। बहुत सुंदर और बहुत संस्कारी, विवक्षा ने जवाब दिया। लानवांग जी हैरान होकर उसकी बातें सुन रहा था। इसकी शादी तय हो रखी है और ये संस्कारी है? दिन भर तो लड़कियों के बारे में ही बात करता रहता है। इसके बातों का तो कोई ठीक ठिकाना ही नहीं है। लानवांग जी दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। ऐसे लड़कों पर ही सब मरते हैं, और वो भी तो उसी पर मर रहा है। ऐसे लड़के तो किसी को भी फंसा लेते हैं और खुद साफ सुथरा होकर निकल लेते हैं। वो युवक्षण की शादी तय हो रखी है, ये सुनकर लड़कियां दुखी तो हुई, पर कोई बात नहीं, क्लास में लड़कों की कमी थोड़ी ही है। एक दो लड़की लानवांग जी के पास जाकर बैठ गई थी और उससे बात कर रही थी। लानवांग जी भी मुस्कुराकर उनकी बातों का जवाब दे रहा था। वो युवक अपने सीने में बहुत जलन महसूस करता है। लानवांग जी का मुस्कुराता चेहरा सिर्फ वो क्यों नहीं देख सकता? वर्कशॉप में बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स थे। लानवांग जी को क्रच के सहारे खड़ा देख एक इंस्ट्रक्टर ने पूछा, ऐसे कैसे तुम मशीन ऑपरेट करोगे? मैं कर लूँगा सर, मैंने पहले भी तो इसे ऑपरेट किया है, लानवांग जी ने कहा। पर तुम्हारा पैर टूट गया है ना? इंस्ट्रक्टर ने कहा। इस मशीन में तो पैर का कोई काम है ही नहीं सर, लानवांग जी ने कहा। मेरा हाथ ठीक है। ये तुम्हारा पैर टूटा कैसे? इंस्ट्रक्टर ने पूछा। मैं गिर गया था, लानवांग जी ने जवाब दिया। खुद गिर गए थे या फिर किसी ने तुम्हें गिरा दिया था? इंस्ट्रक्टर ने पूछा। मैं खुद ही फिसल कर गिर गया था, कोई क्यों गिराएगा मुझे? लानवांग जी ने कहा। कभी कभी लड़कों की आपस में दुश्मनी हो जाती है, इसलिए पूछ रहा था। जो भी हो, सावधानी से काम करना। ये मशीन हेवी है, इसे आराम से ऑपरेट करना। ये कहकर इंस्ट्रक्टर चले गए। लानवांग जी अपने काम पर ध्यान देता है। उसे कौन गिराएगा? किसी को उससे क्या दुश्मनी हो सकती है? शाम को निये हुए संग ने कहा कि उसके डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर्स लानवांग जी से मिलने आए हैं।
वुईवुक्शा इस बात से खुश नहीं था, पर निये हुए संग उसे पकड़कर नीचे तक ले गया। सीनियर्स नीचे विजिटिंग रूम में बैठे थे। लानवांगजी और निये हुए संग भी जाकर उनके साथ बैठे। कुछ देर बात करने के बाद एक सीनियर उसे गाना गा के सुनाने लगे। उसके बाद एक और सीनियर गाने लगे। वुईवुक्शा रूम में ही था। बहुत देर बाद जब लानवांगजी और निये हुए संग रूम में वापस आए तब उसने पूछा, इतनी देर तक क्या कर रहे थे? कितने लोग मिलने आए थे तुमसे? लानवांगजी ने कहा, ज्यादा लोग नहीं, बस 4 लोग आए थे। तो इतनी क्या बातें हो रही थी? वुईवुक्शा ने पूछा। अरे भाई, वो लोग वांगजी को गाना गाकर सुना रहे थे, निये हुए संग ने कहा। क्यों? वांगजी अपने फोन पर गाना नहीं सुन सकता? वुईवुक्शा ने पूछा। फोन पर सुनने में और किसी को सामने से गाते हुए सुनने में फर्क नहीं है, निये हुए संग ने कहा। अगर उसे गाना सुनने का इतना ही शौक है तो वो मुझे भी तो बोल सकता है। मैं भी तो गिटार बजाकर गा सकता हूँ, वुईवुक्शा ने कहा। तुम नाराज क्यों हो रहे हो? लानवांगजी ने पूछा। मैं नाराज होने वाला कौन होता हूँ? मैं तो बस ये बोल रहा था कि नीचे जाकर इतनी देर बैठे रहने की क्या जरूरत थी। आज तुम वर्कशॉप में भी गए थे, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, वुईवुक्शा ने कहा। मैं तो आराम ही कर रहा हूँ। लानवांगजी इसके आगे कुछ और ना बोलकर अपने बेड पर लेट गया। जब नीचे गए ही थे तो डिनर भी करके आ जाते, वुईवुक्शा ने कहा। मैं बाद में चला जाऊंगा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लानवांगजी ने कहा। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी फिक्र करने वाला कौन हूँ, कहकर वुईवुक्शा डोर की तरफ जाने लगा। हुआइशंग, तुम्हें डिनर करना है तो चलो। और वांगजी? निये हुए संग ने पूछा। उसका खाना हम बाद में लेकर आएंगे, वुईवुक्शा ने कहा। निये हुए संग उसके साथ डाइनिंग हॉल के लिए निकल गया। थोड़ी देर में वुईवुक्शा उसका और लानवांगजी का खाना लेकर आ गया। वांगजी, उठ जाओ, खाना खा लो, उसने कहा। लानवांगजी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। उसने कहा, मुझे नहीं खाना। चुपचाप उठकर खा लो, वुईवुक्शा ने कहा। लानवांगजी ने कुछ रेस्पॉन्स नहीं किया। उठो जल्दी, खाना नहीं खाओगे तो दवाई कैसे खाओगे? वुईवुक्शा ने पूछा। उससे तुम्हें क्या? लानवांगजी ने गुस्से से कहा। तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, वुईवुक्शा ने कहा। लानवांगजी फिर भी नहीं उठा तो वुईवुक्शा उसके बेड में जाकर बैठा और फिर उसके आर्म्स पर और सर पर हाथ घिसते हुए बोलता है, उठ जाओ, खाना खा लो। लानवांगजी का गुस्सा कम हो रहा था, पर वो उठ नहीं रहा था। वुईवुक्शा ने कहा, उठ जाओ ना बेबी। लानवांगजी चौंक कर उसकी तरफ घूमता है। वुईवुक्शा झुक कर उसके फोrehead पर किस करके बोलता है, अब नाराजगी छोड़ दो। वुईवुक्शा का किस पाकर लानवांगजी जैसे एक डेज में चला गया। वुईवुक्शा ने उसे उठकर बैठने में मदद की और फिर वो अपने हाथ से लानवांगजी को खाना खिलाने लगा। लानवांगजी भी बिना किसी ऑब्जेक्शन किए उसके हाथ से खाने लगा। उसने नोटिस किया कि वुईवुक्शा के हाथ से खाने से हॉस्टल का खाना भी टेस्टी लगने लगता है। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को आज का पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।